हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकांक्षा आज आप लोगों के लिए मैं क्लास मेमोरिया लेकर आई हूँ। ये आपकी पीजीटी के सिलेबस पे मेंशन्ड है और आज हम ये मेमोरिया पढ़ेंगे। तो आज ये देखते हैं स्टडी ऑफ मैमल्स, जिसे हम क्या कहते हैं मैमोलॉजी। इसमें 5000 स्पीसीज़ हैं जो कि लिविंग हैं। इसमें इसकी अगर हम ओरिजिन की बात करें तो क्लास मेमेलिया की जो ओरिजिन है वो रेप्टाइल से मानी जाती है। एक ऐसा रेप्टाइल जिसको थेरैप्सिड बोला जाता है, जो कि एक मैमल की तरह दिखता था, मैमल लाइक था, और वो ट्राइएसिक पीरियड में मिला था हमें। तो ट्राइएसिक पीरियड में थेरैप्सिड से इसकी ओरिजिन हुई। एंड एज ऑफ मैमल्स सिनोजोइक एरा को बोला जाता है। ट्राइएसिक पीरियड सिनोजोइक एरा का एक पीरियड होता है। सिनोजोइक एरा में 3 पीरियड होते हैं, ट्राइएसिक, जूरासिक एंड क्रिटेशियस। तो जिसमें पहला जो पीरियड है सिनोजोइक एरा का, ट्राइएसिक, उसी में इसकी ओरिजिन को माना जाता है। एज ऑफ मैमल्स सिनोजोइक एरा है। कैरेक्टर एंड की पॉइंट्स की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स। मेमरी ग्लैंड मिलती है इनमें, और डायफ्राम इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि मैमल में ही मिलता है, और ये मस्कुलर होता है, फाउंड इन मैमल्स ओनली। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, दैट इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। बॉडी जो होती है वो बहुत सारे बालों से कवर्ड होती है, मतलब कोट ऑफ एयर से कवर्ड होती है, जो कि एक प्रोटीन से बनी होती है, अल्फा केराटिन से बनी होती है, जिसे हम पिरेज कहते हैं। एक्सटर्नल पिन्ना मिलता है, और बाह्य कर्ण मतलब जिसे हम बोलते हैं मिडिल ईयर मिलता है। मिडिल ईयर में 3 बोन्स पाई जाती हैं, मैलियस, इंकस, स्टैपिस, जिसे हम एमटीएस कह रहे हैं शॉर्टकट। स्मॉलेस्ट बोन इसमें स्टैपिस है। स्किन हैव ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल एंड सीबेशियस ग्लैंड्स। इसके में बहुत सारी ग्लैंड्स मिलती हैं। स्वेट ग्लैंड पसीने वाली ग्रंथियाँ, ऑयल तेल वाली ग्रंथियाँ, सीबेशियस ग्लैंड। स्कल जो होता है डाइकोंडाइलर होता है, 2 कंडाइल मिलते हैं, जिसमें कि 2 ऑक्सीपिटल लोब होते हैं। ये मैमल्स और एम्फीबिया दोनों में डाइकोंडाइलर स्कल मिलता है। हाफ ऑफ द लोअर जा इज मेड अप ऑफ सिंगल डेंट्री बोन। जो लोअर जा जबड़े की बात करें तो जो निचला जबड़ा होता है लोअर जॉ, वो सिंगल डेंट्री बोन का बना होता है। वर्टिब्री एसिलस होती है। कॉर्पस कैलोजम भी मिलता है इनमें। कॉर्पस कैलोजम ब्रेन में मिलता है, फाउंड इन ब्रेन, कनेक्टिंग सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है। आरबीसी present which is non-nucleated in mammals, and heart is 4-chambered in which there is 2 auricle and 2 ventricle। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अगर एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पर मैंने इन पॉइंट्स को यहाँ पर नोट डाउन किया है, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च परसिस्ट करती है मैमल्स में। किडनी इनकी कैसी पूछी जाती है, कैसी होती है, मेटानेफ्रिक होती है। यूरियोटेलिक होते हैं, क्योंकि इनका जो यूरिया जो होता है वो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होता है, जिसको हम NH2CO NH2 कहते हैं, इसका फार्मूला होता है। वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्मिक होते हैं। एग्स आर माइक्रोलेसिथल और होमोलेस। माइक्रोलेसिथल मतलब बहुत ही कम अमाउंट में योग होगा, वेरी लेस अमाउंट ऑफ योग, एंड होमोलेसिथल जहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो योग का। क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर्स होते हैं। इसका एक एस्ट्रिट है, 12 लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो 12 क्रैनियल नर्व भी होती है मैमल्स में, 12 पेयर्स। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल इंडिविजुअल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के इनसाइड होता है, एंड फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। फैलोपियन ट्यूब विच इज़ फाउंड इन फीमेल बॉडी। हैंड लिप्स आर एब्सेंट इन एक्वाटिक सिटेशन, जैसे कि डॉल्फिन और साइरेनियन। ये एक ऐसे मैमल हैं जो कि एक्वाटिक मैमल बोले जाते हैं, डॉल्फिन और साइरेनियन, जिसे हम सिटेशियंस कहते हैं। इनमें हाइंड लिब एब्सेंट होता है। एब्सेंस ऑफ क्लोएका भी एब्सेंट होता है मैमल्स में, केवल किसको छोड़कर, मोनोट्रिमेटा को छोड़कर, जो कि एक एग मैमल है। टीथ की बात करें तो टीथ हेट्रोडॉन्ट, कई तरह के कई शेप और साइज के दांत होते हैं हमारे पास, उसे हम हेट्रोडॉन्ट कहते हैं। थीकोडॉन्ट मतलब एक उसमें सॉकेट में अटैच्ड होता है, लोकेटेड होता है टीथ मैमल्स का। डाइफाइडॉन्ट मतलब जब 2 बार दांत आते हैं, एक बार दूध के दांत, एक बार परमानेंट टीथ आते हैं, एक मिल्क टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ आते हैं, इसीलिए इसे डाइफाइडॉन्ट कहते हैं। 2 बार दांत आते हैं जीवन भर में। लैरिंग्स विद वोकल कॉर्ड्स, लैरिंग्स के साथ साथ वोकल कॉर्ड्स भी डेवलप होते हैं। साइनस वेनेसस एब्सेंट होता है, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। रीनल पोर्टा सिस्टम भी एब्सेंट होता है, ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
मैमल्स आर विविपेरस एक्सेप्ट मोनोट्रिप सेकलिंग। इसे विविपेरस मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं, द मैमल्स आर प्रोड्यूसिंग द प्रोजेनीज while some are egg-laying mammals that is known as monotremata. Fetus nourishes through placenta. Fetus को कैसे नरिशमेंट किया जाता है? प्लेसेंटा के थ्रू नरिशमेंट किया जाता है। एक्स्ट्रा एम्नियोनिक मेम्ब्रेन क्या क्या होती है मैमल में? एम्नियन, कोरियन एंड एलेंटोइस होती हैं। एलेंटोइस जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करता है और रिजर्वायर का काम करता है, और कोरियन जो कि इंजरी या कोई भी शॉक से उसे प्रोटेक्ट करता है फीटस को या बेबी को। उसके बाद एक बात करेंगे कि इसका एक फार्मूला है कि एमनियोट में कौन कौन से क्लास आती हैं। तो राम आती हैं, राम मतलब रेप्टाइल, एम्फीबिया एंड मैमल। प्लेसेंटा इज फाउंड बाई कोरियोलेंटोइस। कोरियोलेंटोइस मेनली इसका प्लेसेंटा बोला जाता है जो टाइप होता है। पेरेंटल केयर ग्रेटली डेवलप्ड। नेक इज हैविंग 7 सर्विकल वर्टिब्री। तो सर्विकल वर्टिब्री 7 होती हैं, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस है मैमल्स में, जैसे कि अगर बात करें ब्रैडिपस या स्लोथ की, तो इनमें 9 से 10 वर्टिब्री मिलती हैं। सी काऊ या मैंटिस में 6 वर्टिब्री। रिब्स आर बाइफिड रिब्स जो होती हैं बाइफिड होती हैं। बैट इज़ फ्लाइंग मैमल्स। तो कुछ ऐसे भी मैमल हैं जो उड़ते हैं आसमान में, जैसे कि चमगादड़, बैट। प्रोटोथीरियंस आर प्रिमिटिव मैमल्स एंड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल। प्रोटोथीरियन जो कि प्राचीन काल के स्तनधारी जंतु हैं या प्रिमिटिव मैमल्स हैं, जो कि संयोजी कड़ी है या कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल और मैमल के बीच। मेटाथीरियंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मार्सुपियम। मेटाथीरियन एक ऐसे मैमल्स होते हैं जिनमें कि मार्सुपियम की प्रेजेंस मिलती है। मार्सुपियम क्या होता है? ये होता है पाउच्ड मैमल होते हैं। ऐसे मैमल जैसे कंगारू के एंटीरियर जो स्टमक होता है उसके पाउच बने होते हैं, तो उसके पाउच में उसका बेबी होता है और वहीं से वो उसके अपने मदर से फीड करता है, न्यूट्रिशन लेता है। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।